मेरे प्यारे दोस्त कैमरा, मैं तेरे से आज दोस्ती करना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि आने वाले जमाने की तू एक बहुत बड़ी जरूरत है। चाहे कल मैं कोई कंटेंट क्रिएटर बन पाऊं या ना बन पाऊं, फिर भी मुझे पता है कि जिंदगी में मुझे तेरा बहुत अच्छे ढंग से या एटलीस्ट अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना होगा। वैसे मुझे तेरे से दोस्ती करने की इच्छा क्यों हुई कैमरा? मैं तो कई दिनों से YouTube पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्पीचेस दे चुका हूँ, लेकिन मैंने जो भी वीडियो पोस्ट की और जो भी ऑनलाइन स्पीचेस दी, उससे मुझे कम्युनिकेट करने का जो आनंद है वो बहुत कम मिला। मैं बताता हूँ तुझको कैमरा, सुन। क्या है, मैंने 5 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, लगभग 2 साल कॉलेज में पढ़ाया है, कई सारी पब्लिक स्पीचेस दी है, लेकिन वहां ये होता था कैमरा कि मेरे सामने लोग बैठे हुए हो और यहाँ ये है कि यहाँ कोई बैठा हुआ ही नहीं है और तू तो ऐसा है कि सब देखता है। लोग देखते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, अब रिकॉर्ड भी कर पाते हैं क्योंकि तू जो उनके साथ होता है, लेकिन खुद की आंखों में तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, शायद याद कर ले, लेकिन लोग देखते हैं तो वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर बोर हो रहा है तो कुछ आवाजें आती है जिससे समझ जाता है कि लोग बोर हो रहे हैं, आदमी रुक जाता है, और अगर उनको इंटरेस्ट है तो समझ में आता है कि लोगों को इंटरेस्ट है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सही है, कितना यूजफुल है, इसका तू मुझे कोई अंदाजा ही तो नहीं दे सकता। तो मुझे कम्युनिकेशन का आनंद कैसे मिलेगा? यही तो बात है। मैं YouTube पे जब कैमरा फेसिंग की वीडियोस देख रहा था, तब मैंने एक वीडियो में देखा कि आप कैमरा के साथ दोस्ती करो, और तब जो कंटेंट क्रिएटर थे उन्होंने कैमरा के साथ डायरेक्टली बात की, और तब मेरे ये ध्यान में आया कि मैं जैसा टीचिंग करते वक्त, पब्लिक में स्पीच देते वक्त सहज होता हूँ, वैसा मैं तेरे सामने सहज रह ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैं पब्लिक में बात करता हूं तो मुझे रिस्पॉन्स का पता चलता है, तेरे से बात करता हूं तो तू चुप हो जाता है, कुछ बताता ही नहीं है। तो मैं बहुत मैकेनिक हो जाता था, तांत्रिक हो जाता, तकनीकी तौर पे मैं काम करने लगता था तेरे साथ, और फिर वो मजा मुझे नहीं आता। तो अभी मेरे लिए ये बहुत जरूरी बन गया है कैमरा कि मैं तेरे साथ बात करूं। वैसे जाने अनजाने में हमारे अंदर बहुत से डर होते हैं, और उसमें एक डर होता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और ये सारे डरों में से शायद सबसे गहरा डर है, बराबर है ना? वही बात है। अब अगर मैं उठते बैठते तेरे से बात करने लग जाऊं तो लोग तो मुझे पागल बोलेंगे, और इसलिए कभी कभी तो मुझे ये लगता है कैमरा कि हर किसी ने पागल होना ही चाहिए, ताकि लोग अगर उसे पागल बोले तो उसके ऊपर उसका कुछ असर ही ना हो। छोड़ो, लेकिन ये जो डर होता है ना, इसके वजह से हम खुल के कैमरा बात ही नहीं करते, और इस वजह से कैमरा को फेस करना सीखना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो हुआ। अब उसमें क्या हुआ पता है कैमरा? जब मैं तेरे से बात करता हूँ, कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तब होता ये है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ यही मुझे पता नहीं चलता। अब अगर लोगों से बात करना और तेरे से बात करना, इसमें तो फर्क है। लोगों से बात करना है तो उनकी तरफ देखना पड़ेगा, और फिर वो भी क्या रिस्पॉन्ड कर रहे ये है इसका एक अंदाजा आ जाता है, पता चल जाता है। तेरे तरफ देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि तू स्थिर होता है, एक जगह होता है, और उसमें मेरी आंखें इतनी फास्ट मूव करती है ना, कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। और इसलिए फिर जैसे कि मेरी आंखें तेजी से मूव होती है, जो प्यूपिल्स है आंखों के अंदर के, वो औरों की तुलना में बहुत ज्यादा हिलते हैं, तो होता ये है कैमरा कि मेरी जो गर्दन है, नेक, वो भी बहुत फास्ट हिलने लगती है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे कंट्रोल करने की। शुरुआत में तो मैं डोलता था जैसे कोई बिंग बजा रहा है और मैं कोई सपेरा हूँ, डोल रहा हूँ, मन डोले मेरा तन डोले, मेरी सिर्फ गर्दन डोलती थी।
अभी मैं ज़्यादा हिल डुल रहा हूँ ऐसे। तो ये थोड़ा मैं नेचुरली नहीं हो रहा है, तब तो बहुत नेचुरली होता था, इतना नेचुरली कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी गर्दन हिल रही है। तो कैमरा, ये भी एक मेरा प्रॉब्लम होता था और इसके वजह से मैं ज़्यादा असहज हो जाता था कैमरा के सामने, तेरे सामने। तो जब मैंने वो बात सुनी कि कैमरा से दोस्ती करनी है, तो मैंने ठान लिया कि मैं तेरे से बातें करूँगा। लेकिन फिर वही कि हिम्मत नहीं हुई या इच्छा नहीं हुई। वैसे मैं ज़्यादा डरता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक संकोच जो होता है वो मन में होता है, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा, तभी मैं जाके सक्सेस हो सकता हूँ। मेरे ध्यान में आया क्या, मेरा जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है ना, उनकी तेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तेरे से बातें करना उन्हें कैसी करनी है उन्हें पता होता है। और शुरुआत में किसी को भी ये बात तो जमती नहीं है, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। तो जो सबसे सक्सेसफुल इंडिया में यूट्यूबर हम जिनको मान सकते हैं, वो अगर संदीप माहेश्वरी स्वर के कुछ साल पहले के वीडियो, वो भी उस टाइम में अच्छे ही थे, और आज के वीडियो देखते हैं तो भी बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की है। और यही बात हर सक्सेसफुल यूट्यूबर को अप्लाई होगी। अब मैं श्याम मानव सर को पहले दिन से सुन रहा हूँ, वो तो कम्युनिकेशन के मास्टर है और उन्हें क्या करना है इसका एक अच्छा से अंदाजा रहता है, प्लानिंग रहता है। वो तो पहले दिन से तेरे साथ सहज थे, तो उनकी एक अलग लेवल है। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं ना कैमरा, वो तेरे से बहुत बातें करते हैं और इसलिए उनको प्रैक्टिस हो जाती है। अभी यूट्यूब पे कंपटीशन इतना है, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि आप अनप्रिपेयर्ड आओ। क्योंकि अगर आप बोर करोगे या कैमरा के सामने सहज नहीं होंगे तो शायद पब्लिक नहीं रुकेगी। तो अच्छा है कि यूट्यूब पर अगर आना है तो तेरे से यानी कैमरा से अच्छी दोस्ती करके आओ, अच्छी बातें करो, बहुत सारे वीडियोस बनाओ, पब्लिक में बातें करो, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरे समझ में आ रहा है और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ कैमरा। उसमें और एक बात है कैमरा, वो ये है कि अगर कैमरा के सामने यानी तेरे सामने अगर अच्छा बोलना है तो मुझे या जिसको बोलना है उसको टॉकेटिव बनना पड़ेगा। अब ये तो मेरा प्रॉब्लम है, यानी अगर कोई स्पीच देनी हो तो मैं बहुत बात करूंगा, लेकिन जनरल लाइफ में अगर बात करनी है ना, जनरल फॉर्मेलिटीज जो होती है, उन फॉर्मेलिटीज में मैं थोड़ा उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन ये बात है कैमरा कि उन बातों में भी बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी बेझिझक। यानी कैमरा अगर मैं तेरे सामने ना हूं और तब भी अगर मैं झिझक रहा हूं तो तेरे सामने मैं कितना झिझकूंगा। तो ये झिझक निकालनी है तो हर कहीं बात करनी पड़ेगी, है ना कैमरा, टॉकेटिव बनना पड़ेगा। हाँ, इतना भी नहीं कि लोग वो सुन के इरिटेट हो जाए, ये भी सच है, लेकिन टॉकेटिव होना पड़ेगा। और अलग अलग एंगल्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तेरे को चलाना, तेरे से अलग अलग शॉट्स लेना, ये तो एक आर्ट है अपने आप में कैमरा। तो मुझे ये पता चल गया है कैमरा कि मुझे प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। और कैमरा मैं ज़्यादा परफेक्शन के पीछे लगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सप्रेशंस, अपनी गर्दन, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचूंगा तो फिर मैं सहजता कैसे आएंगी। स्टेप बाय स्टेप ये गलतियाँ कम होती जाएंगी, लेकिन मुझे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा कैमरा। और इसलिए तेरे से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अब तेरे से बहुत बातें करूँगा, तेरा सर खाऊंगा। वैसे अच्छी बात ये है कैमरा कि तू काटता नहीं है, यानी मेरे एक दोस्त के बिल्ली ने ही उसको काटा। उस बिल्ली से इस दोस्त की तो बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन बिल्ली को क्या पता कि अगर वो काटेंगी तो इस दोस्त को जाके इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, नहीं लेगा तो उसका जहर बन जाएगा। ये कहाँ उस बिल्ली को पता है, लेकिन बिल्ली से तो वो बहुत सहजता से बात करता है। तो कैमरा, तू मेरे को काटेगा तो नहीं, तेरे से कितनी भी बातें करूं, तेरा कितना भी सर खाऊं, हाँ हो सकता है तू खुद ही टूट फूट जाए, ये हो सकता है, लेकिन तू काटेगा तो नहीं। और मैं तेरे को ये कह रहा हूँ, अभी कहने वाला था तेरे को कि है कैमरा, तेरा मैं बहुत सर खाऊंगा, लेकिन तेरे को सर भी नहीं है। तो कोई बात नहीं कैमरा, तेरा कोई डर नहीं है, बस
तेरे से बातें करने की, दोस्ती करने की ज़रूरत है और कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तेरे से बात यूट्यूब वीडियो के लिए करूँगा। वैसे तो नॉर्मली तो अपनी चलती ही रहेंगी अब। तो फिर कैमरा अभी मैं रुकता हूँ, अभी मुझे सोना है। तो अभी यहाँ ही मैं ये इस बातचीत को ख़त्म करता हूँ। अगर तू मेरे वजह से बोर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, दोस्ती में तो चलते रहता है। तेरे को मैं बोर तो मुझे करना ही है और तेरे पास कोई उसका सॉल्यूशन भी नहीं है। सो यू डोंट हैव एनी चांस टू एस्केप फ्रॉम मी, यू कांट रन अवे फ्रॉम मी। ओके, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।